हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे और आप सब बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे। हमने आपको पिछले क्लास में बताया था गौतम बुद्ध के बारे में और आज इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। उसमें हमने आपको बता दिया था उनके जन्म के बारे में, जन्म से लेकर के मृत्यु तक वो क्या क्या किए। उनका जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। उनकी मौत जो थी वो कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। ठीक है, तो अब हम लोग उसके आगे चर्चा करेंगे कि इसमें बौद्ध संगीतियाँ हुआ करती थी। उनमें अष्टांगिक मार्ग के बारे में उन्होंने बताया था कि आप दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा भ्रमित हो, कहीं भी आपको रास्ता नहीं मिल रहा है या फिर कोई काम करते हो तो आप भटक जाते हो, तो आप सीधा सीधा अष्टांगिक मार्ग का यूज कीजिए, यानी कि मध्यम मार्ग। ठीक है, ना ज़्यादा तेज भागिए ना ज़्यादा कम चलिए, स्लो स्लो भी नहीं चलिए और फास्ट फास्ट भी नहीं, मीडियम चलिए, यानी मध्यम मार्ग। तो इन्होंने ही मध्यम मार्ग के बारे में बताया है। आपको मैं यहाँ पे दिखा दूं, ये बौद्ध धर्म का टॉपिक्स है। ठीक है, अब इसमें क्या था आप यहाँ देखेंगे कि सिद्धार्थ ने प्रथम उपदेश, यानी कि पहला जो उन्होंने लेक्चर दिया था, उपदेश दिया था, उस उपदेश में कहा था कि संसार में दुख है। ठीक है, और दुख का कारण क्या है? तृष्णा, यानी डिजायर। मतलब अगर आपको दुख आ रहा है तो उसका कहीं ना कहीं कारण है आपकी इच्छा, तृष्णा यानी डिजायर। आप कोई चीज चाहते हो पाना, वो चीज मिलता नहीं है, तो वो जब नहीं मिलता है तो दुख होता है। तो यही बुद्ध भगवान ने बताया, प्रथम उपदेश में कहा था कि संसार में बहुत दुख है और दुख का कारण क्या है? तो तृष्णा है। तृष्णा यानी डिजायर। ठीक है, अब इस दुख से बाहर निकलने के लिए इन्होंने बहुत ही अच्छा रास्ता बताया और वो रास्ता क्या था? अष्टांगिक मार्ग बताया, यानी कि अष्टांगिक मार्ग पे चलने के लिए बताया। अष्टांगिक मार्ग कहने का मतलब कि आप मध्यम मार्ग को अपनाइए। ठीक है, और इस अष्टांगिक मार्ग में ये 8 तरह के योग बताए हैं। ठीक है, 8 तरह के। और इसके पहले मैं आपको बता दूं कि जब ये उपदेश दे रहे थे, प्रथम उपदेश, तो इसमें 4 आर्य सत्य बताए थे इन्होंने। 4 जो था वो काट्य सत्य था। वो कौन कौन सा था? देखिए, पहला था दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोधगामी प्रतिपदा। यानी कि ये 4 तरह के आर्य सत्य थे। दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोधागामी प्रतिपदा। तो यहाँ पर इन्होंने प्रथम उपदेश में ही बताया था 4 आर्य सत्य के बारे में। और इसमें बताया इन्होंने कि आप अष्टांगिक मार्ग पे चलिए। अब अष्टांगिक मार्ग देखिए क्या क्या है। सम्यक दृष्टि, क्या? सम्यक दृष्टि। अब सम्यक का मतलब क्या होता है ये समझ लेते हैं। सम्यक मतलब होता है संपूर्ण। ठीक है, पूरा पूरा, यानी कि संपूर्ण। तो सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान या सम्यक वाक, सम्यक संकल्प, सम्यक योग, सम्यक आजीवक, सम्यक क्रमांत, सम्यक बुद्धि और सम्यक समाधि। यानी कि ये 8 जो हैं हमारे अष्टांगिक मार्ग। आप देखेंगे, पहला है सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक, सम्यक संकल्प, सम्यक योग, सम्यक आजीवक, सम्यक क्रमांत, सम्यक बुद्धि और सम्यक समाधि। ये 8 तरह के इन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताया, मध्यम मार्ग बताया, जिसपे आप चल करके आप दुखों से बाहर निकल सकते हैं, तकलीफों से बाहर निकल सकते हैं। इसलिए इंसान को ज़्यादा इच्छा नहीं करनी चाहिए। कुछ इच्छाएं बहुत तकलीफें देती हैं, अगर आपको नहीं मिले तो आगे इन्होंने बताया। अब इनके थोड़ा पद चिन्हों के बारे में, यानी संबंधित जो महत्वपूर्ण चिन्ह है उसके बारे में यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं। तो जैसे आप देखेंगे यहाँ पर कि ये गर्भ जो है, बॉम्ब, ये जो इसका चिन्ह है ये हाथी को रिलेट करता है। ठीक है, इसका चिन्ह हाथी है। जन्म जब हुआ था तो जन्म को कमल का फूल से दर्शाया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखेंगे यौवन, यौवन को एक सांड से, महाभिनिष्कर्मण जिसको घोड़ा। ठीक है, और यहाँ निर्वाण जिसे बोलते हैं, निर्वाण जो होगा, निर्वाणा एक पीपल का वृक्ष। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखेंगे प्रसिद्धि जिसका चिन्ह एक शेर है। उसके बाद धर्म चक्र परिवर्तन जिसका चिन्ह एक चक्र है।
उसके बाद यहाँ देखेंगे महापरिनिर्वाण, जिसका एक स्तूप से दर्शाया गया है, और ये हो गया लास्ट में मोक्ष, जिसे पद चिन्हों से बताया गया। तो यहाँ पे हम लोगों ने चिन्ह देख लिया। ये चिन्ह कभी कभी पूछ देगा कि बुद्ध के जन्म का चिन्ह कौन सा था, तो आप कमल का फूल लगाएंगे। पूछेगा कि महाभिनिष्क्रमण में किन चिन्हों का यूज किया जाता था, तो यहाँ देखेंगे घोड़ा हो गया। तो इस तरह का क्वेश्चंस भी आते हैं, तो आप लोग ध्यान देंगे। और अब हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट इसके टॉपिक्स पे चलेंगे, जो कि बहुत बार कई एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे बौद्ध सभा के बारे में हम लोग जानेंगे। बौद्ध संगीति, बुद्धिस्ट काउंसिल जिसे बोलते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि देखिए बौद्ध काउंसिल जो था, बुद्धिस्ट काउंसिल, यहाँ पर देखेंगे कि बुद्धिस्ट काउंसिल जिसे बौद्ध सभा बोलते हैं या बौद्ध संगीति होता है। तो बौद्ध संघ का जो स्थापना हुआ था वो सारनाथ में हुआ था। कहाँ हुआ था? सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने किया था। उसके बाद आप देखेंगे बौद्ध संघ में प्रवेश जो था वो कम से कम 15 साल की आयु होनी चाहिए बौद्ध धर्म में जाने के लिए, ठीक है। मिनिमम एज 15 ईयर्स। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की क्रिया को उपसंपदा कहा जाता है। जैसे आप किसी धर्म में एंट्री करोगे तो जैसे उसी तरह से वहां नाम होता है कोई, तो यहाँ बौद्ध संघ में आप जब जाओगे तो वहां पे उपसंपदा के नाम से जाना जाता है कि बौद्ध सभा में सम्मिलित होना उपसंपदा कहलाती है। उसके बाद अब आप हम देखेंगे यहाँ पर बौद्ध संगीति, ठीक है, बुद्धिस्ट काउंसिल। तो प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी, द्वितीय कब हुई थी, तृतीय कब हुई थी और चतुर्थी कब हुई थी, यानी चतुर्थ। 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुए थे। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। तो यहाँ फर्स्ट जो हुआ था वो अजात शत्रु के शासन काल में किया गया था, जो कि अजात शत्रु कहाँ के थे, तो हर्यक डायनेस्टी यानी हर्यक वंश के शासक थे, एक राजा थे। इनके शासन काल में 483 ईसा पूर्व में महाकश्यप की अध्यक्षता में कहाँ किया गया था, तो राजगृह में किया गया था, ठीक है। मगध की राजधानी हुआ करती थी राजगृह, ठीक है। यहाँ देखेंगे राजगृह। उसके बाद है द्वितीय बौद्ध संगीति। ये हुई थी कब, तो 383 ईसा पूर्व में। किसके शासन काल में हुआ था, तो कालाशोक के शासन काल में। जिसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो सवाकामी ने किया था। और कहाँ हुई थी, तो वैशाली में हुई थी। इससे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं दोस्तों। मतलब आप बीपीएससी उठा करके देख लो, अब से लेकर के तब से लेकर के जब तक का एग्जाम हुआ, एक क्वेश्चन इससे रहते ही रहते हैं, कहीं से भी घुमाकर पूछ देगा। जैसे देखना, पूछ देगा कि तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे, तो यहां मोगलीपुत्तिस हो जाएगा। पूछेगा कि द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुई थी, तो 383 ईसा पूर्व। तृतीय बौद्ध संगीति कब हुई थी, तो तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी 250, कहीं कहीं जगह पे 255 भी रहता है, ठीक है। अभी लूसेंट का जो न्यू एडिशन आया है उसमें 250 दे रखा है, लेकिन आप पहले वाले लूसेंट में देखोगे तो यहाँ पे 255 मिलेगा, 255 ईसा पूर्व, ठीक है। तो ये लगभग में है, बुक्स में भी है और कॉपी में, नोट कॉपी में भी कहीं पे टीचर्स लोग बता देते हैं। तो इसको लेकर के कंफ्यूजन नहीं होना है, ये एग्जैक्ट नहीं पूछता है, ज्यादातर पूछता है यहाँ तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, तो पाटलिपुत्रा में। किसके शासन काल में हुआ था, तो अशोक के शासन काल में। मोगलीपुत्तिस इसके अध्यक्ष हुआ करते थे और अध्यक्ष थे। अब चतुर्थ बौद्ध संगीति देखेंगे, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। यहाँ पे ये 78 ईस्वी है, या इसे आप बोल सकते हैं ईस्वी की प्रथम शताब्दी में, ईस्वी की प्रथम शताब्दी में, यानी जब ईस्वी शुरुआत हुआ था तो उसकी फर्स्ट सेंचुरी में कुंडल वन में हुआ था। अश्व घोष और वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे, और यह हुआ था किनके शासन काल में, तो कनिष्क के शासन काल में, जो कि कुषाण वंश के एक राजा थे, कनिष्क। तो यहाँ पर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे देखेंगे बौद्ध संगीति। अब मैं थोड़ा एक बार यहाँ पर बता देता हूँ कि बौद्ध संगीति में क्या क्या चेंजेस हुई, कुछ बदलाव भी हुई थी। कि जैसे जैसे पहली बार जब बौद्ध संगीति हुई तो उसमें निर्णय लिया गया कि बौद्ध संगीति जो था उसमें 2 पिटक जोड़े गए, एक
सूत पिटक और एक विनय पिटक, ठीक है। सूत पिटक और विनय पिटक जोड़े गए, ऐसे त्रिपिटक होते हैं। आपको मैं बता दूं कि त्रिपिटक होते हैं, त्रिपिटक। एक होता है, पहला होता है सूत पिटक और दूसरा होता है विनय पिटक और एक होता है अभिधम पिटक, अभिधम पिटक। तो यहां पर क्या है ना कि डिटेल्स में जानते हैं कि पहली जब बौद्ध संगीति हुई थी तो उसमें 2 पिटक जोड़ा गया था। आप यहाँ पे देखेंगे सूत पिटक और विनय पिटक। अब सूत पिटक की रचना जो थी वो आनंद ने किया था। आनंद कौन था? मैंने आपको बताया था कि आनंद और उपाली बुद्ध भगवान के 2 प्रधान शिष्य हुआ करते थे, ठीक है। तो सूत पिटक के रचना आनंद ने किया था और इसमें जो है बुद्ध की शिक्षा पाली भाषा में दिया गया है, ठीक है। और बुद्ध की शिक्षा पाली भाषा में दिया गया, बौद्ध भिक्षुओं के बारे में बताया गया है। और यहाँ विनय पिटक में देखेंगे इसकी रचना उपाली ने करी थी और इसमें नियम लिखे गए हैं, ठीक है, भिक्षुकों के बारे में कि क्या क्या होंगे। तो ये 2 चीज हो गया। उसके बाद यहाँ देखेंगे सेकंड बौद्ध संगीति, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल। इसमें 2 अनुयायी हुए थे। कौन कौन? तो पहला स्थाविर और दूसरा महासांगिक। महासांगिक और स्थाविर 2 अनुयायी हुए सेकंड में। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल यानी तीसरी महासंगीति में जो था बौद्ध संगीति में, ये अशोक ने एक तीसरा पिटक जोड़ा था जिसे अभिधम पिटक बोला जाता है। अभी हमने आपको बताया 3 पिटक होते हैं, ठीक है, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। और तीसरा पिटक जो था वो अशोक ने जुड़वाया था। कब? तो तीसरी बौद्ध संगीति जब हुई थी तब, यानी कि अभिधम पिटक। और अभिधम पिटक में क्या है कि बौद्ध भिक्षुकों, जितने भी बौद्ध भिक्षुक हैं उनके जीवनियों के बारे में बताया गया है, किसमें? अभिधम पिटक में। अब देखेंगे चौथी और सबसे बड़ी बात, ये जो चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी यानी 4th बौद्ध संगीति जब हुआ था तो इसमें एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया। और इस समय जो बौद्ध धर्म जो था ये बहुत बड़ा मोड़ लेकर के आया और इस समय बंटवारा हो गया बौद्ध धर्म में। 2 समुदाय में बट गया। एक को बोला गया हीनयान, दूसरे को बोला गया महायान। आप जैसे देखो कोई भी परिवार होता है या कोई पार्टी होती है, वहां पे भी बंटवारा हो जाता है। अगर शुरू में चल रहा है सही से तो चल रहा है, लेकिन आगे जाने के बाद कुछ ऐसे फ्रिक्शंस आते हैं, कुछ ऐसे मनमुटाव आ जाते हैं कि लोग एक दूसरे से टूट जाते हैं और अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी उसी तरह से बौद्ध धर्म में भी जब चौथी बुद्ध संगीति हुई, ठीक है, अश्वघोष और कुंडलवन स्थान पर अश्वघोष के शासनकाल अध्यक्षता में, कनिष्क के शासनकाल में, तो इस समय क्या हुआ कि ये संगीति बौद्ध धर्म 2 समुदाय में बट गया। एक का नाम पड़ा हीनयान, दूसरे का नाम पड़ा महायान। यानी हीनयान और महायान ये 2 एक ऐसे समुदाय थे जिसमें बट गया। अब हीनयान और महायान क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे बहुत अच्छे से। उसके बाद हम इस बौद्ध धर्म को कंप्लीट करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन सभी टॉपिक से। आपको मैं एक बार रिवीजन के तौर पर याद करा दूं कि मैंने आपको बताया था कि बौद्ध धर्म जिसकी स्थापना महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध ने किया था, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उनको बुद्ध कहा जाने लगा। उसी समय से जहां पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, कहां? तो गया में निरंजना नदी के तट पर, ठीक है, पीपल वृक्ष के नीचे उनको महाज्ञान की प्राप्ति हुई। और महाज्ञान की प्राप्ति के बाद उनको तथागत कहा जाने लगा, बुद्ध कहा जाने लगा। उस जगह को बोध गया कहा जाने लगा। बोध गया हो गया, आज फेमस है बोध गया। आप जाके वहां पे ट्रैवल भी कर सकते हैं, घूम सकते हैं, आप वहां पे जाकर के दर्शन कर सकते हैं, बहुत सुकून मिलेगा। और उसके बाद आज हमने आपको बौद्ध संगीति बताया, ठीक है, यहाँ पे इनके अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हीनयान और महायान 2 समुदाय में जब बटा तो उनमें क्या क्या डिफरेंसेस आई उसके बारे में। तो आइए देखते हैं हीनयान और महायान। तो हीनयान और महायान के बारे में जानते हैं। देखिए आप, हीनयान और महायान ये 2 पार्ट में बट गया था।
तो हीनयान वाले क्या थे कि हीनयान मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। ठीक है, हीनयान वाले मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे, जबकि महायान वाले मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे। यही डिफरेंस है। यहाँ देखेंगे आप, हीनयान गौतम बुद्ध को महापुरुष मानते थे, लेकिन महायान इनको भगवान मानते थे। ठीक है, इनको भगवान मानते थे। हीनयान यह बौद्ध धर्म को उसी रूप में मानते हैं जिस रूप में ये हैं। ठीक है, लेकिन महायान वाले बुद्ध की शिक्षा में अपनी सुविधा अनुसार बदलाव करके मानता है। अब जो गौतम बुद्ध ने ज्ञान दिया, बताया, उसको ना मान करके उसमें कुछ अपना दिमाग लगाते हैं और अपना दिमाग लगा करके अपनी सुविधा के अनुसार मानते हैं। कौन? महायान के संप्रदाय लोग। और यहाँ हीनयान में देखेंगे ये पाली भाषा में लिखी गई है, लेकिन महायान संस्कृत भाषा में लिखी गई है। हीनयान को मानने वाले जो हैं म्यांमार, श्रीलंका और इंडोनेशिया में मिलते हैं ज्यादातर, लेकिन महायान को मानने वाले इन तीनों को छोड़ करके बाकी जितने भी एशिया के अंदर जो बौद्ध धर्म मानते हैं वो सब जगह पे कौन सा माना जाता है? तो महायान माना जाता है। यहाँ देखेंगे बौद्ध धर्म में प्रयोग किए जाने वाले शब्द, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इससे समझना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि चैत्य, विहार, मठ और स्तूप, ये 4 नाम आपको मिलेंगे जब आप बौद्ध संगीति में जाएंगे या बौद्ध धर्म के कहीं पे भी जाएंगे तो वहां पे आपको चैत्य, विहार, मठ और स्तूप मिलेगा। तो इन नामों का क्या मतलब है उसको जान लेते हैं। तो चैत्य का मतलब होता है, बौद्ध धर्म में पूजा स्थल को चैत्य कहा जाता है, यानी जहां पे बौद्ध धर्म की पूजा होती है बुद्ध भगवान की, उसे चैत्य बोलते हैं। विहार क्या है? तो निवास स्थान, यानी बौद्ध धर्म में, ठीक है, बौद्ध धर्म में रहने का जो व्यवस्था किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? निवास स्थान जो होता है जहां पे रहते हैं लोग, उसी को क्या बोलते हैं? विहार। एक होता है मठ। मठ क्या होता है? तो देखेंगे बौद्ध भिक्षुओं मतलब देखिए, भिक्षुकों का मतलब होता है कि जो गौतम बुद्ध के प्रचार प्रसारक, जो संन्यास लेकर के उनका जो प्रचार करते थे ना, उनको भिक्षुक कहते हैं। ठीक है, तो वही बौद्ध भिक्षुकों द्वारा बौद्ध शिक्षा दी जाती थी, और जब शिक्षा दी जाती थी तो उन लोग को विश्राम करने के लिए कहीं जगह चाहिए, तो वही विश्राम किया जाता था। उसी जगह को हम लोग मठ बोलते हैं जहां वो लोग रहते थे। अब स्तूप आइए, ये सबसे ज्यादा यूज होता है। अब सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था, कहाँ? तो एमपी, मध्य प्रदेश, ऐसा कुछ मिलेगा आपको। तो वो स्तूप है ना, ये स्तूप, तो इसका यूज जो है देखिए, बौद्ध भिक्षुकों के शरीर से बना स्मारक स्तूप कहलाती है। बौद्ध भिक्षुकों के जो शरीर है उनसे बना हुआ जो स्मारक है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्तूप बोलते हैं। ठीक है, तो ये 4 नाम है, चैत्य, विहार, मठ और स्तूप। यहाँ पे हमने ये समझ लिया, यहाँ पे हम लोग हीनयान और महायान समझ लिया। इसके पहले हम लोगों ने पूरा अच्छे ढंग से बौद्ध धर्म को जाना, पहचाना और समझा। बहुत सारे क्वेश्चंस, अब इससे भी आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि बौद्ध धर्म किन 2 समुदाय में बट गया था, या कब बटा था, या किस संगीति में बटा था? तो चौथी बौद्ध संगीति में बटा था। 2 भाग में बट गया था, हीनयान और महायान। यहाँ पे हमने देख लिया इनके कुछ नाम होते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि अब आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और पढ़ते रहिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी उम्मीद के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।